हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 28 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं। आज हम पढ़ेंगे साथियों संस्कृत। संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, गणित, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी की वीडियो बना चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज हर एक डेट के हिसाब से बना चुके हैं। 2021 की जितने भी डेटों में एग्जाम हुआ है सभी डेटों का बना चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट डाल दिया है मैंने, उसमें आप जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके बहन भाई साथी हैं जितने भी हैं चाहने वाले, उनका सभी का फायदा हो सके। साथियों, आपको बता दूं, इस संस्कृत में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें पहले गद्यांश में 121 से लेकर 128 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये आपको गद्यांश दे रखा है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें पूछा गया है कस्य पिता निर्धन आसीत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कृष्ण मूर्ति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, इसमें पूछा है श्रीकंठ कते वादने कृष्णमूर्ति गृहम अगच्छत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 122 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 122 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी नव वादने। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा है मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टोण में इति कह उक्तवान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 123 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी श्रीकंठ। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 में पूछा है शरीरस्थे कते कर्म करहा संति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 124 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अष्ट हो। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा है श्रीकंठ कतिवादने कृष्णमूर्ति ग्रहात प्रस्थित। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 125 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सर्ध द्वदशवादनम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा है अतिथि सत्कार इत्यर्थे कह शब्द अनुच्छेदेन प्रयुक्त। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 126 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी आतिथ्य। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है सांप्रदायम इत्यस्म पद निर्देशम कुरुत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 127 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी अव्यय पदम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा है भावता इति पदे का विभक्ति प्रयुक्त। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 128 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, इसमें तृतीया व्यक्ति है। आगे देख लेते हैं। साथियों, 121 से लेकर 128 तक के जो अभी हमने करा दिए हैं, ये पूरा गद्यांश हो चुका है। अब 129 से आगे करेंगे। साथियों, ये दूसरा गद्यांश पूछा गया है। इसमें आपको 129 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन देने के होंगे, आंसर देने होंगे। ये आपके सामने गद्यांश है, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, इसको पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। साथ ही 129वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है को आहतो भवत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी पितरो। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है दृढ़ मम जीवितम इति का वदति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
साथ ही 130 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी माता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा है माता पुत्रम किम त्यक्तुम अकथयत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 131 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 131 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी दुर्जन संसर्गम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा है नुकुलस्य मातु मते केसाम मध्य सक्षम करणीयम। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 132 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी समानशील व्यसनेषु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया है अकुरु ताम इति क्रियापदे लकार निर्देशम कुरूप्त। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 133 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी लड़ लकार। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है रुदति इति पदे कह प्रत्यत प्रयुक्त। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 134 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 134 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी सत्र। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है अदत्वे इत्यस्य पदन निर्देशम कुरुत। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 135 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अव्यय पदम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अव्यय पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही 135 तक के हो गए हैं, 136 आगे करेंगे। 136 में पूछा गया है लीसा महोदयाय संस्कृत कक्षायां सटीकतां प्राधान्य प्रदीयते यतस्यं सा श्रवण भाषाणयो तुलनया पठनं लेखनं च अवधानं ददाति सा प्रचुरम् अभ्यासं ददाति यत्र लक्ष्यभाषामधिकृत्य अनुवादस्य कृते मातृभाषा प्रयुक्त लीसा महोदया क प्रविधि अड़गी करोति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 136 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्याकरण अनुवाद विधि। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा गया है मौन पठन विषये अधोलिखितेषु किम सत्यम। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 137 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 137 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी मौन पठने विद्यार्थी भीम अपेक्षते यत ते ओष्ठ संचलनम विना निस्वनम पठेयु। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है का अधिगम विकलता लेखनेन समृद्धता। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 138 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 138 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी डिस्ग्राफिया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा है अधोलिखितेषु किं स्वतंत्र रचना लेखन गतिविधीनाम उदाहरणम नास्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 139 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 139 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्तरित मार्गदर्शित लेखनम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है सुधा महोदया कक्षायां शिशुं प्राथमिकता ददाति सा सुनिश्चितं करोति यत सा प्रत्येक प्रदत्त अवसरे छात्रेषु संवाद कुर्यातम् एवं सा छात्राणाम् आवश्यकतां प्रति सचेता सुधा महायोदया के अनुसरते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 140 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 140 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिशु केंद्रित अभिगम सिद्धांत। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है निशा महोदया सप्तमी कक्षायां छात्रान् वाक्य प्रकारान् पठयति स वाक्य समृद्ध व्याकरण नियमानं व्याख्याय आरभ्यते तदनन्तरं सा सामान्यतः श्रेय
वाक्यानाम् उदाहरणानि प्रस्तुते स किं शिक्षणं प्रविधि अनुसरति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 141 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी निगमनतः आगमनम प्रति। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है आयसा महोदया अवलोकयति यत तस्य विद्यार्थी रमेश अपरिचित शब्दा नामोपरि बहु अवधानं ददाति ये पठन कार्य प्रयोजनेन साक्षात् समृद्ध्य न सन्ति। अतः रमेश प्रदत्त पाठन कार्यो काठिन्यम् अनुभवति। रमेश किं कर्तुं न शक्यते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, इनमें से करेक्ट आंसर 142 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी संदर्भागत शब्दार्थस्य अवबोध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा है यदा विभक्त श्वानिनम स्वरध्वनम व्यवनक्षणम वा अर्थयुक्त जनदांसी निर्मातुं विशिष्टम आहरणम परस्परेण संयुक्त भवन्ति तदा इदम भवन्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 143 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अक्षरणम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया है यदा स्वानिम शब्दस्य उच्चारणम अनुसृत्य स्वधाने परिवर्तते तदा अयम कथते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 144 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 144 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी रूपेम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया है रवि महोदय एकं प्रश्नपत्रं रचयति यस्मिन् अधिकांशः प्रश्नाः पाठ्यकृतेन परीक्षाणाम् उद्देश्यं वा आसंगता वर्तते। रवि महोदयस्य प्रश्नपत्रे का न्यूनता विद्यते। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 145 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी वस्तु वैधता। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 146 में पूछा है अध्यापके अणिग्रह प्रविधि छात्राणां खालिस्तान कौशल विकासाय मह्यं भवति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 146 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पठनम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में पूछा है शब्द शीतलयम पेयम भराधिक्यम मानवर्धनम शील भड़गयम कोमलम गात्रम इति काश्य उदाहरणानि सन्ति। शब्दकोशानुसारेण इमा शब्दावली द्वयादि कश्यनम सार्थक सम्मेलनम स्यात्। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 147 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी शह समृद्ध्यम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है अधोलिखितं प्रतिपत्तियों एका दिनचर्या अस्ति या सुधारमयोदयाय स्वच्छात्रनं प्रदत्त। यह आपको दे रखा है 6 बजे प्रातः प्रत्यय जागरयते, 5:30 बजे प्रातः पत्नी जागरयन्ति, 7 बजे व्यायाम शाला गच्छते, 6:30 बजे व्यायामशाला गच्छति, 8:30 बजे व्यायामशाला आगच्छते, 7:30 बजे व्यायाम आगच्छति। सुधामयोदया स्वछात्राणाम् इमां दिनचर्या दृष्टि निर्दिश्यते। प्रतिपन्नो व्यायामशालायां कः अधिकं कालं यापयति इति विदितुं च निर्देशति। स्वच्छात्रणम् एवं विधि अभ्यास प्रदाने सा की भाषा प्रविधि
अड़की अड़ंगी करोति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी संप्रेषणात्मक भाषा प्रविध। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 148 149 में पूछा है अधोलिखितेषु के त्रुटिपूर्ण पाठन वृत्ति नास्ति। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी द्रुत पाठनम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 हो गया। 150वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अधोलिखितेषु कारणकेषु भाषा ने पुण्य दृष्टि के सार्वधिकम महत्वपूर्ण। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 150 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 150 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी शुद्धताया धारा प्रवाहितायाम विकासम। साथ ही संस्कृत के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सभी इस वीडियो में सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।